आगे कौन सा है? 92 नंबर। चलिए 92 नंबर पे आते हैं। 92 नंबर कह रहा है किसी लंबवृत्तीय शंकु का आयतन उस गोले के बराबर है जिसकी त्रिज्या शंकु के आधार की त्रिज्या की आधी है। शंकु के आधार की त्रिज्या और इसकी ऊंचाई का अनुपात क्या होगा? मान लेते हैं शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और शंकु का आयतन जो है गोला के आयतन के बराबर है, तो गोला का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अब समझना है, कह रहा गोला का जो त्रिज्या है शंकु के त्रिज्या का क्या है? आधा है। तो शंकु का त्रिज्या यदि आर, तो गोला का त्रिज्या क्या हो जाएगा? r/2 का होल क्यू। यहाँ 3 पाई कैंसिल हो गया, यहाँ 2r से 2r कट गया, ये कितना हो गया? h बराबर 4 गुना ये r बचा ऊपर एक और नीचे कितना? 8, 4 दूनी 8, अर्थात ये h अनुपात r बराबर कितना हो गया? 1/2। लेकिन पूछ रहा है क्या? त्रिज्या पहले है, तो त्रिज्या पहले लिखेंगे, h अनुपात r बराबर 2/1। ध्यान रखना है। 92 हो गया ना। 93 नंबर। चलिए 93 नंबर देखिए क्या दिया हुआ है। करा 10 अंकों की एक संख्या कितना दिया हुआ है? 79 x कै गो जीरो है? चलिए 4 गो जीरो, 1 22 और 6 कितना से विभाजित है? 88 से विभाजित है। विभाज्यता का नियम थोड़ा सा याद कर लेते हैं। विभाज्यता का नियम कहता है कि यदि दो सह आभाज्य संख्या है, यानी सह आभाज्य संख्या 8 और 11 है, यदि कोई संख्या दो सह आभाज्य संख्या से विभाजित है और वो संख्या जो है दोनों का गुणनफल है, तो ध्यान रहे कि ये 11 से भी कटेगा और ये 8 से भी कटेगा, तो इसका जो भी गुणनफल होगा, ठीक है ना, 11 से भी कटेगा और 8 से भी कटेगा। और 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है? यदि किसी संख्या के अंतिम का 3 अंक 8 से कट जाए तो वह पूरा संख्या क्या होगा? 8 से कट जाएगा। अब आप समझिए कि 1 और यहाँ पे क्या रखा जाए कि 8 से कट जाएगा? क्या रख सकते हैं हम? तो हाँ, अंतिम का 3 अंक, तो 8 से यदि भागा देंगे, यदि 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? कटेगा? नहीं कटेगा। 3 रखेंगे तो कटेगा। चलिए 3 रखते हैं तो 8 का 8, 5 13 कट रहा, अर्थात 22 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अब समझते हैं क्या कि 11 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि प्रत्येक संख्या के अंतर का योग, अब का फिर इसको यानी एक एक अंतर करेंगे। हमको तो ये निकालना भी नहीं पड़ेगा। कैसे? तो चूंकि 11 से कटने का नियम क्या चीज़ है? एक संख्या का अंतर जोड़ेंगे, 6 + 1 7 और 0 7 हैं, 0 7 हैं और 9 7 16। फिर इधर जोड़ेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 7 + x + y, 7 + x + y, और ये दोनों का अंतर या तो 0 आ जाए या फिर 11 से कटने वाली संख्या आ जाए। तो ये तो ऐसा ही निकल गया, x + y बराबर क्या हो गया? 16 में से 7 गया, क्या बचेगा? 9 बच गया। x + y बराबर 9। ऐसा ही हो गया। और भी है मैथ। चलिए 94 नंबर देखते हैं। मिटाना पड़ेगा इसको। कभी 8 से, कभी 9 से, कभी 10 से। हाँ, तो विभाज्यता का नियम याद रखना पड़ेगा, तब शॉर्ट में बनेगा। चलिए 94 नंबर। चौरानवे नंबर के लिए हिंट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा? कुल दूरी अब बटा कुल समय। कुल दूरी क्या है? 1 और 2 के अनुपात में होगा। कुल दूरी 3 मानना है, बना दें। चलिए देखिए 94 नंबर दिया हुआ है क्या? एक ट्रेन U किलोमीटर प्रति घंटा की गति से P से Q तक जाता है और फिर क्या है? Q से R तक।
जिसमें दिया हुआ है क्यू आर जो है 2p की इसका दुगना है, अर्थात यहाँ से यहाँ तक x दूरी होगा तो ये कितना दूरी होगा 2x दूरी होगा। इतना दूरी तय करता है u किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, और ये क्यू आर बराबर कितना दूरी से Q से R U बटा 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है। अब औसत चाल पूछ रहा है, तो औसत चाल क्या होता है कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना 3x, कुल समय कितना, तो इतना दूर जाने में कितना समय लगा x बटा u प्लस ये कितना 2x बटा u बटा 2 ऊपर चला जाएगा। इसको हल कर लेंगे आ जाएगा। आगे कौन सा है 95 नंबर। चलिए 95 नंबर देखते हैं। दिया हुआ है क्या, एक वृत्त की दो जीवाएँ, कोई वृत्त है इसकी दो जीवाएँ ए बी तथा सी डी वृत्त के बाहर ओ पर काटता है। मान लेते हैं ये ए बी और ये क्या है सी डी ओ पर काटता है, ठीक है ना। एक चीज़ हमेशा याद रखना, कोई वृत्त का दो जीवा अंदर काटे या बाहर काटे, ठीक है ना। मान लेते हैं ये ओ, हमेशा एक प्रमेय याद रखना कि जहाँ पे शुरू से लेकर के जहाँ पर कटता है यानी ए ओ गुना बी ओ बराबर फिर यहाँ से यहाँ तक डी ओ गुना सी ओ होता है। बाहर भी कटेगा तो वही प्रमेय है, मतलब ए यहाँ कट रहा है तो क्या हो जाएगा ए ओ गुना फिर क्या बी से लेना है बी ओ बराबर फिर क्या सी ओ और गुना डी ओ। बस ये प्रमेय पे रख देना है। मान क्या दिया हुआ है हमारा, तो दिया हुआ है ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है ओ बी बराबर कितना 5 सेंटीमीटर है, और इसका मान पूछ रहा है। तो क्या हम करेंगे, यहाँ हल कर दें इसका। तो देखिए सबसे पहले ए ओ कितना हो जाएगा 7 5 12 गुना बी ओ बराबर कितना 5 बराबर फिर ये सी ओ, तो ये नहीं पता है हम x मान लिए तो कितना हो जाएगा 4 + x गुना फिर क्या डी ओ यानी x। इसको हल कर लेंगे 12 × 5 = 60 बराबर 4x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको काट छाट कर लेना यानी द्विघात समीकरण पे आएगा। कितना कितना में हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 60 बराबर 0। 10 और 6 में टूटेगा यानी +10 -6, तो माइनस वाला प्लस में होगा यानी x बराबर कितना हो जाएगा 6। चूँकि दूरी हमेशा क्या होता है प्लस में होता है, 10 वाला नहीं होगा। आगे कौन सा है 96 हल करना है। 97 देख लें, चलिए 97 नंबर देख लेते हैं, मिटाना पड़ेगा। चलिए 97 नंबर पे आते हैं। क्या है प्रश्न बोलिए तो। चलिए एक चीज़ याद रखना है, sin 90 - थीटा बराबर cos थीटा होता है, tan 90 - थीटा बराबर cot थीटा होता है, और sec 90 - थीटा बराबर cosec थीटा होता है। चलिए आगे आ जाते हैं। sin स्क्वायर 31 को हम लिख सकते हैं क्या चीज़ cos स्क्वायर 59 प्लस sin स्क्वायर 59। नीचे क्या दिया हुआ सेक स्क्वायर है ना, तो सेक स्क्वायर 35 माइनस कॉट को हम क्या किस में बदल दें 10 में बदल देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा tan स्क्वायर 35, चूँकि 55 घटेगा 65 में से। आगे क्या है प्लस tan है ये डेप, तो tan को हम किस में बदल देते हैं कॉट में बदल दें, तो ये क्या हो जाएगा cot 61 इंटू cot 61 माइनस cosec स्क्वायर 61। इसका मान क्या हो गया 1 हो गया, प्लस cosec cot स्क्वायर 61 ये भी 61 ही है, और माइनस cosec स्क्वायर 61। तो ध्यान रहे फार्मूला क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, अर्थात यहाँ माइनस कॉसेक में लगा हुआ तो इसका मान क्या हो जाएगा -1 बराबर 0। इसका हो गया। आगे कौन सा है 98 हल करना है। 99 चतुर्थानुपाती और मध्यानुपाती का अनुपात पूछ रहा है। चलिए 100 नंबर देख लेते हैं।
कह रहा भरने वाला पाइप एक टैंक को 10 घंटे में भर सकता है और खाली करने वाला पूरी तरह से भरे हुए को 20 घंटा में खाली कर देता है। मान लेते हैं पहला पाइप है जो कि भरने वाला है 10 घंटा में भरता है, दूसरा पाइप 20 घंटा में खाली कर देता है। सबसे पहला काम होगा एलसीएम ले 10 छक 60 20 या 60 ये खाली करने वाला है। आगे कह रहा है क्या कि दोनों पाइप सुबह 6:30 बजे खोले जाते हैं, टैंक कब भर जाएगा? तो देखते हैं टंकी की क्षमता कितना है 60, दोनों एक साथ खोला जाएगा तो कितना भरेगा? चूँकि ये 6 भरेगा और ये 3 खाली करेगा अर्थात 3 भरा जाएगा। डी मिनट में मान लेते हैं 20 या 60। कितना समय बाद? तो चूँकि ये घंटा में तो 20 घंटा बाद भरेगा, तो 6:30 बजे प्लस 20 घंटा जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा? तो कितना? तो अगला दिन 2:30 बजे, अगला दिन 2:30 बजे हो गया। और तो इसमें मैथ नहीं है, रहने देते हैं। इसके बाद सेट बना लो। 1 घंटा मान लेते हैं।